नमस्कार दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कश्मीर का प्राचीन और पौराणिक इतिहास क्या था। जब हम कश्मीर बोलते हैं तो उसमें लद्दाख के हिस्से नहीं आते हैं। हम जम्मू और कश्मीर में से कश्मीर के प्राचीन और पौराणिक इतिहास की बात करेंगे, लेकिन इसके इतिहास के कुछ हिस्से जम्मू से भी जुड़ते हैं। कहते हैं कि कश्मीर भारत का सबसे प्राचीन जनपद रहा है या राज्य रहा है। जम्मू और कश्मीर का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। हाल में अखनूर से प्राप्त हड़प्पा कालीन अवशेषों तथा मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियों से जम्मू के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। इस संपूर्ण क्षेत्र पर सबसे पहले जम्मू द्वीप के राजा अग्निद्र का राज ही था। कुछ विद्वान मानते हैं कि पहले इंद्र का ही राज था। हालांकि बाद में यहाँ पर सतयुग में कश्यप ऋषि का राज हो गया। त्रेता युग में अर्थात भगवान राम के काल में हजारों वर्ष पूर्व प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पुत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नया नाम कुछ और था। उनके शासक के अंतर्गत कश्मीर एक जनपद था। हालांकि पौराणिक मत के अनुसार माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्यप सागर और कश्मीर का प्राचीन नाम शोधकर्ताओं के अनुसार कैंपियन सागर से लेकर कश्मीर तक ऋषि कश्यप के कुल के लोगों का राज फैला हुआ था। कश्यप ऋषि का इतिहास प्राचीन माना जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास भगवान शिव के गुणों की सत्ता थी। उक्त इलाकों में ही दक्ष राजा का भी साम्राज्य भी था। कहते हैं कि कश्यप ऋषि कश्मीर के पहले राजा थे। कश्मीर को उन्होंने अपने सपनों का राज्य बनाया। उनकी एक पत्नी कटु के गर्भ से नागों की उत्पत्ति हुई, जिसमें प्रमुख 8 नाग थे। अनंत यानी शेष, बौशिक, तक्षक, कारकोटक, फद, महाफद, शंख और कुलिक। इन्हीं से नाग वंश की स्थापना हुई। आज भी कश्मीर में इन नागों के नाम पर ही स्थानों के नाम हैं। कश्मीर का अनंतनाग नागवंशियों की राजधानी है। राज तरंगिणी तथा नीलम पुराण की कथा के अनुसार कश्मीर की घाटी कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। कश्यप ऋषि ने यहाँ से पानी निकाल लिया और इसे मनोरम प्राकृतिक स्थल में बदल दिया। इस तरह कश्मीर की घाटी अस्तित्व में आई। हालांकि भूगर्भ स्थितियों के अनुसार खदिया नायर बारामूला में पहाड़ों के धंसने से झील का पानी बहकर निकल गया और इस तरह कश्मीर में रहने लायक स्थान बने। राजतरेणी 1184 ईसा पूर्व के राजा गोनंद से लेकर राजा विजय सिन्हा 1129 ईस्वी तक के कश्मीर के प्राचीन राजवंशों और राजाओं का प्रमाणिक दस्तावेज है। कश्मीर के प्राचीन स्थान। कश्मीर में आज भी नागों के नाम पर जगहें हैं, जैसे अनंतनाग, कमरू, कोकरनाग, बेरीनाग, नारानाग, कौसरनाग आदि। इस तरह बारामूला का प्राचीन नाम 12 मूल था। यह प्राचीन काल में 12 अवतार की उपासना का केंद्र था। 12 मूल का अर्थ होता है सुअर दाढ़ या दांत। बड़ा भगवान ने अपने दांत से ही धरती उठा ली थी। इस तरह कश्मीर के बड़गांव, पुलगामा, कुपवाड़ा, शोपियान, गंदरबल, बांडीपुरा, श्रीनगर और कुलगांव जिले के
अपना अगल प्राचीन और पौराणिक इतिहास रहा है। यह इतिहास कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और वही कश्मीर के मूल निवासी हैं। इसलिए अगर कोई कहता है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है तो यह बिल्कुल गलत है। कब्जा तो पाकिस्तान ने आधे कश्मीर पर कर रखा है, जिसे पीओके कहते हैं। गंधार, कंबोज और कुरु जनपद के अंतर्गत रहा कश्मीर। महाभारत काल के पूर्व कश्मीर के हिस्से भारत के 16 महाजनपदों में से 3 गंगाधार, कंबोज और कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते थे। गांधार आज के पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र उस काल में भारत का गंधार प्रदेश था। आधुनिक कंदहार इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण में स्थित था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय गंधार में कई छोटी छोटी रियासतें थीं, जैसे अभिसार, तक्षशिला आदि। पुरुषपुर यानी आधुनिक पेशावर तथा तक्षशिला इसकी राजधानी थी। इसका अस्तित्व 600 ईसा पूर्व से 11वीं सदी तक रहा। उल्लेखनीय है कि सभा पर्व महाभारत में अभिसारी नामक नगर का उल्लेख मिलता है, जो चिनाव नदी के पश्चिम में पूंछ, राजौरी और भीमभर की पहाड़ियों में स्थित था। कंबोज महाजनपद का विस्तार कश्मीर से हिंदू कुश तक था। इसके 2 प्रमुख नगर थे, राजपुर और नंदीपुर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कंबोज बाल्हिक और बनायू देश के पास स्थित है। आधुनिक मान्यता के अनुसार कश्मीर के राजौरी से तजाकिस्तान तक का हिस्सा कंबोज तथा जिसमें आज का पामीर का पठार और बदखांस भी है। बदखांस अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत का निकटवर्ती प्रदेश है और पामीर का पठार हिंदू कुश और हिमालय की पहाड़ियों के बीच का स्थान है। कनिंघम ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ एंसेंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया में राजपुर का अभिज्ञान दक्षिण पश्चिम कश्मीर के राजौरी नामक नगर जिला पूंछ कश्मीर के साथ किया है। यहाँ नंदी नगर नामक एक और प्रसिद्ध नगर था। सिकंदर के आक्रमण के समय कंबोज प्रदेश की सीमा के अंतर्गत उर्सा यानी पाकिस्तान जिला हजारा और अभिसार कश्मीर का जिला पूंछ नामक छोटे छोटे राज्य बसे हुए थे। जिन स्थानों के नाम आजकल काबुल, कंधार, बल्ख, बखान, बगराम, पामेर, बदखंसा, पेशावर, स्वत, चरसदा आदि है। उन्हें संस्कृत और प्राकृतिक पाली साहित्य में क्रमशः कुंभा या कुहका, कंधार, बल्हिक, बोक्कार, कापिस, मेरू, कंबोज, पुरुषपुर, पेशावर यानी सुआ, बस्त, पुष्प कलावती आदि के नाम से जाना जाता है। कुरु महाभारत काल के पूर्व दक्षिण कौरवों का राज्य हिंदू कुश के आगे से कश्मीर तक था। बाद में पंचालों पर आक्रमण करके उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया। महाभारत काल में कौरवों का क्षेत्र था मेरठ और धानेश्वर के आसपास था और राजधानी थी पहले हस्तिनापुर और बाद में इंद्रप्रस्थ। बौद्ध काल में यह संपूर्ण क्षेत्र कुषाणों के अधीन चला गया। और बस इस वीडियो में यहीं तक। हमारी अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और देखते रहिए जनगर इंटरटेनमेंट टीवी।